Hello everyone. In previous lecture we have already learned about the term electric current, derivation of electric current, as well as we have already defined the 1 ampere current. But we will discuss today about these topics: multiple and submultiple unit of current, ammeter, electric potential and potential difference. So let's start the term multiple and subमल्टीपल यूनिट ऑफ करंट। करंट का हम लोग जो यूनिट देखे थे वो हमारा था एम्पियर, और हमने 1 एम्पियर को डिफाइन भी किया था। क्या एम्पियर से भी कोई छोटे यूनिट हो सकते हैं या इससे बड़े यूनिट संभव हैं या नहीं है? तो हम लोग ऑलरेडी जब फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जाने थे तो वहाँ भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो जानते जानते हम लोगों ने कुछ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स को जाना था। तो वहीं से अगर हम लोग एक मिली एम्पियर लेते हैं, मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। एक ये जितने भी हैं वो एम्पियर से छोटे हैं, यानी सब मल्टीपल हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? सब मल्टीपल हैं, जिनका वैल्यू एम्पियर के रिस्पेक्ट में क्या है कि छोटा है, वो क्या कहलाते हैं? सब मल्टीपल। जो उनसे बड़े होंगे पॉजिटिव साइन के साथ या पॉजिटिव पावर के साथ आएंगे तो वो उसके क्या हो जाएंगे? मल्टीपल यूनिट्स हो जाएंगे। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। इसके अलावा एक और है, वो है हमारा 1 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर 10 टू दी पावर -6 एम्पियर होता है। एक हम अपने तरफ से भी देख लें कि एक मेगा एम्पियर हुई। तो मेगा जो है वो माइक्रो का जस्ट रिवर्स होता है। माइक्रो बहुत ही छोटा हुआ और मेगा जो हुआ वो आपको बड़ा हो गया। तो 10 टू दी पावर 6 ये पॉजिटिव वैल्यू है, इट मींस इट इज मल्टीपल। और वो जितने भी थे -6 -3, तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे? सब मल्टीपल यूनिट ऑफ ampere. We have already defined about the 1 ampere current. When 1 coulomb charge passes through a conductor or conducting substance in 1 second, then the total amount of electric current is known as 1 ampere. We have derived the formula in previous lecture. Now, what is ammeter? तो हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है? एम्मीटर है। तो एम्मीटर क्या मेजर करता है? तो एम्मीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सर्किट। किसी सर्किट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो रहा है? पास कर रहा है। उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्मीटर। जनरली एम्मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये कुछ इस तरह से होंगे। अगर सर्कल के अंदर में हमारा ए लिखा हुआ है, इट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्मीटर। एम्मीटर जो होता है वो हमारे सर्किट के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। इस एम्मीटर का जो है वो रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब ही होता है अपोजिंग, टू अपोज द बॉडी। अब रेसिस्ट ये किसको करता है? तो जो इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास हो रहा है उसको ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए इस एम्मीटर का यूज हम लोग सर्किट में जब कभी भी यूज करते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। कुछ टॉपिक और हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने ये दो टॉपिक बताया आपको, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट ऑफ करंट। सेकंड एम्मीटर के बारे में बताया। तो एम्मीटर हमारा एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। कैसे यूज होता है? तो सीरीज में, सर्किट के साथ इसको किस तरह से लगाया जाता है? सीरीज में। इसका सीरीज में लगाने के पीछे रीजन क्या है? तो चूंकि इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इसलिए हम इसको सीरीज में इजीली क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, एडजस्ट
कर सकते हैं। और इसके पीछे एक और भी रीजन है कि होल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब इससे पास करेगा तो ये कैलकुलेट सही से कर पाएगा। अदरवाइज और भी एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ऐसे केस में पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो दूसरे से पास कर जाए और दूसरे से ज्यादा पास कर रहा हो, इससे कम कर रहा हो, तो ऐसे केस में हमको ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। तो इसको जनरली जब कभी भी हम लगाते हैं तो लाइव वायर के साथ ही लगा देते हैं ताकि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने से पहले कुछ चीज को जान लें। हम लोग जानते हैं कि करंट जो है वो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन ए कंडक्टिंग सबस्टेंस। ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन है? तो हम लोग एक एग्जांपल सिंपल सा खुद के लिए ले लें कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो पढ़ते इसलिए हैं कि कभी किन्हीं का एक एम होता है कि हाँ भाई हमको ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फलाना वकील बनना है, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन कुछ पढ़ देते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं किसके लिए? तो अपने गार्जियन के लिए। जैसे पापा मम्मी को देखा बस तुरंत कॉपी किताब खोल करके हम लोग बैठ गए। तो यहाँ हमारे पास जो है ये पढ़ने का रीजन है। एक ने पढ़ा कि उसका एक एम्बिशन या एक गोल फिक्स होता है कि हाँ हमको फलाना चीज करना है इसलिए मेरे को पढ़ना है, और एक जो है हमको पापा को दिखाना है, मम्मी को दिखाना है इसलिए पढ़ना है। तो आप भी जो है अंडर द प्रेशर या अंडर द फोर्स ही पढ़ाई कर रहे हो। अब ये फोर्स जो है वो दो तरह के हैं कि एक जो है गार्जियन का प्रेशर बन रहा है और एक जो है एम का प्रेशर बन रहा है। तो ये उसी तरह से है कि इलेक्ट्रिक करंट भी जो है वो बायसेल्फ नहीं फ्लो करता, या वो जो है खुद ब खुद जो है किसी भी कंडक्टिंग सबस्टेंस से फ्लो नहीं किया जाता या नहीं करता। तो ऐसे केस में क्या होते हैं? ऐसे केस में होता है कि इनका लेवल डिफरेंस होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिक करंट एक से दूसरे में पास करेंगे। जैसे आप लोग पानी को ही देखिए, तो पानी जो है वो हाई लेवल से क्या होता है, लो लेवल की ओर मूव कर जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ एयर का ही देखते हैं तो वो लेवल हाई से क्या कर रहा है, लो की ओर मूव कर रहा है। तो ये सब चीज जो है हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे कि कोई क्यों पास कर रहा है, कैसे पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज मूव थ्रू द कंडक्टर अंडर ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या एक तरह से समझिए ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, लेवल डिफरेंस के कारण होता है। जैसे टेम्परेचर जो हीट का जो है ट्रांसफर होता है कि वो कोई हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर मूव करता है, ना कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर। और ये तब तक मूव करता है जब तक दोनों जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आ जाए। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने का मतलब कि दोनों बराबर ना हो जाए। यानी एक टैंक में अगर हमने सोचा कि बहुत ज्यादा पानी है, सपोज करो कि यहाँ एक बड़ा सा टैंक है और एक टैंक जिसका लेवल थोड़ा सा नीचे है, इसमें से अगर हम पानी को देखें, या सब ये दोनों लगभग हम लोग रख लेते हैं कि इक्वल पोजीशन पे ही, और इन दोनों को हमने कंडक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पाइप। एक में वाटर का लेवल यहाँ है, दूसरे में जो है वाटर का लेवल यहाँ है। तो इस केस में ये हाई लेवल से जो है वाटर फ्लो करना शुरू करेगा लो लेवल की ओर, इसमें फ्लो करते जाएगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का जो है वो लेवल बराबर ना हो जाए। तो जैसे ही दोनों का लेवल क्या होता है कि बराबर हो जाता है, तो ये वाटर का जो है फ्लो भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो है अब लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो करंट भी कुछ इसी तरह से मूव करते हैं कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब हाई पोटेंशियल क्या होता है और लो पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले हम जाने कि पोटेंशियल होता क्या है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं और देखते हैं कि पोटेंशियल है क्या। गौर करें कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना भी काम करना पड़ा, जितना भी वर्क करना पड़ा, वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज करो कि ये एक पॉइंट ए है और यहां से इंफिनिटी से हमने क्यू कूलम चार्ज को क्या किया है? पास किया है या लाया है। और ये क्यू कूलम चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। और इसको ए पॉइंट तक लाने में हमारे पास जो वर्क हुआ वो हुआ डब्ल्यू जूल। इतना काम करना पड़ा हमको। तो बाय द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, कि इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में कितने चार्ज को? तो 1 कूलम चार्ज को। तो चलो हम इसमें काउंट कर लेते हैं कि क्यू कूलम चार्ज को लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा? डब्ल्यू जी। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो W बाई क्यू, ठीक है। तो आप अगर गौर करो तो बाय द डेफिनेशन यही कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसको हम क्या करते हैं? पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल इज इंडिकेटेड बाय द V, कि पोटेंशियल को हम इंडिकेट क्या करते हैं? V से। तो सो V इक्वल टू W बाई क्यू, W बाई क्यू। अब अगर आप गौर करो तो इसका जो कॉमन यूनिट होगा वो हमारा हो गया जूल पर कूलम, लेकिन ऐसा यूनिट इसका होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। वो खुद भी V से डिनोट होता है। पोटेंशियल को भी हम V से डिनोट कर रहे हैं, उसके यूनिट को भी किससे? तो V से ही। तो अगर आपको ऐसा कभी कोई कंफ्यूजन लगे तो आप इसको किसी अदर सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। इसका यूनिट भी क्या होता है? V ही होता है। और इसका नाम क्या है? तो वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। अब हम फ्रॉम द, ये इसका डेरिवेशन भी हमारे पास हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है वो डेरिवेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। आप चाहें तो इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्यू के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स अराइज करने के, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के। तो यहाँ आप उसी हिसाब से Q इक्वल टू अगर हम n इंटू ई दे दें तो n मीन्स हो गया फिर हमारा वही क्वांटाइजेशन वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई ऑफ, ई का मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक थोड़ा सा और भी बड़ा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, एक नया कंडीशन आ जाएगा जिसपे हम न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अभी उस पे नहीं जाएंगे, आगे हम लोग इसको देखते हैं कि 1 वोल्ट इसे डिफाइन करते हैं। अगर मान लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा, तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहलाएगा वो कहलाएगा वोल्ट। तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करें? टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू a point, if the work done या amount of work done is 1 joule, then the potential at that point is called 1 volt। कि किसी एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में अगर हमारे पास 1 जूल वर्क करना पड़ा हो तो ऐसे केस में उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कहला जाएगा? 1 वोल्ट। पोटेंशियल हम लोग जाने, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई बड़ा बात नहीं होगा। अब आपने एक पॉइंट तक ला ही दिया और दूसरे पॉइंट तक ला दे, हो गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? यही हमारा क्या कहला जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज करो कि हमने ये चार्ज है, क्यू कूलम चार्ज है, जिसको हमने इंफिनिटी से कहां लाया? एक पॉइंट ए पे लाया और दूसरे पॉइंट कहां पे लाया? बी पे लाया। तो ये कहला जाएगा पोटेंशियल एट ए और ये कहला जाएगा क्या? पोटेंशियल एट बी, ठीक है। अब हमने तो दोनों केस में लाया, यहां जो है वर्क उसका अमाउंट कुछ और होगा, यहां लाने पर में जो है वर्क जो होगा वो कुछ और होगा। तो ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते तो हैं V A to B,
इसका मतलब हुआ पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी। लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा, तो हम लोग फाइनल हमारा पोजीशन ये है और इनिशियल हमारा क्या है, ये है। तो वर्क डन एट बी माइनस क्या हो जाएगा, वर्क डन एट ए, यानी कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाएं तो वो वहां का पोटेंशियल कहलाएगा, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं तो ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सारे टर्म हमने पढ़ा। अब पोटेंशियल को मेजर किससे करते हैं, तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है एम मीटर, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो एम मीटर को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था ए से, उसी तरह वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। एक चीज और होता है, वो है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो द इंस्ट्रूमेंट दैट फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। कि एक ऐसा डिवाइस जो हमको बताता है कि करंट किधर की ओर मूव कर रहा है, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंटेड बाय द जी। ये एक सर्कल लिए हैं और इसमें जी अगर हम लिख दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर। भी है तो वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको जो है हम जब कभी भी लगाते हैं तो लाइव वायर के साथ लगाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर जो है इसको जब कभी भी हम लगाएंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। एम मीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में और वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम इसको गलती से भी सीरीज कॉम्बिनेशन में डाल दें तो रेसिस्टेंस हाई होने के कारण ये होल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को खुद से ही पास होने नहीं देगा, खुद से ही पास होने नहीं देगा। So student, always remember that ammeter always connected in an electric circuit in series combination, while the voltmeter always connected in electric circuit in an electric circuit in parallel combination. But galvanometer also connected in series combination, यानी ammeter galvanometer हमेशा सीरीज में होगा, लेकिन वोल्टमीटर जब कभी भी होगा तो पैरेलल में होगा। सीरीज करने का मतलब आप एक तरह से सिंपली अभी समझ लें कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये लाइव करंट पास कर रहा है, तो इसमें हम एम मीटर को लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी लाइव वायर के साथ हम वोल्ट मीटर को नहीं लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर जब कभी भी लगेगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही लगेगा। तो आई थिंक ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे और शायद अच्छे से आप लोगों ने जाना होगा इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, तो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो एक तरह का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये एक तरह से इंसिस्ट करता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन कैसे देता है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे। और इसके साथ साथ अब जो हमारा नया टॉपिक आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम, ये सब और कुछ सिंबल्स होंगे। तो उन सबको ऐसे ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या है, तो आप लोग एक बार फिर से रीड कर लेंगे। और मैंने आज जितना अपना एम लिया था, जितना टारगेट लिया था, शायद मैंने इसको क्लियर किया। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और इसी के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद।